Hello everyone, welcome back to channel. So first of all, thank you so much for showing so much love and support. I didn't expect कि मैं इतने जल्दी 5K सब्सक्राइबर तक रीच कर पाऊंगा और ये सब पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज. सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और मैं आपको वादा करता हूँ कि आई विल डूइंग सच टाइप्स ऑफ वर्क, कीप पोस्टिंग रिलेवेंट कंटेंट जो कि आप लोगों के प्रिपरेशन में हेल्प हो. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई आई एम रोहतक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई एम रोहतक का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी कैप और आई एम विशाखापट्टनम का इंटरव्यू था. उसमें बस एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड हो जाता है जो होता है एक्सटेम्पोरे. बेसिकली एक्सटेम्पोरे में क्या होता है कि आपको पैनलिस्ट एक सिंगल टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको 1.5 मिनट या 2 मिनट आपको बोलना होता है. ठीक है, तो मैं बताऊंगा टॉपिक भी क्या था, मैं पूरा अपना इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी दूंगा, पूरे बताऊंगा कि कैसे मैं आंसर को अप्रोच किया. एग्जैक्टली मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं बस बताऊंगा कि आंसर को कैसे मैं अप्रोच किया. ओके, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिले क्वेश्चन होता है उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, एक्सटेम्पर को कैसे अप्रोच किया जा सकता है. ठीक है, तो मेरा जो इंटरव्यू था अराउंड 10 to 12 मिनट चला था. बहुत बहुत लॉन्ग इंटरव्यू नहीं था और चिल इंटरव्यू था. पैनलिस्ट जो बहुत चिल थे, एक मेल और एक फीमेल पैनलिस्ट थे, दोनों बहुत चिल थे, कोई इशू, उतना चिल इंटरव्यू था. बट कि आई एम रोहतक में जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो उसकी वजह से मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, मतलब वेट लिस्ट में था मेरा. ठीक है, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो आपको भी अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो आपको फील करना चाहिए. अगर रोहतक का फॉर्म आ गया है तो मुझे पता नहीं कि अभी आया है कि नहीं, बट अगर आ गया है तो यू शुड फील आपका अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया. 2000 समझो कि आप दे रहे हो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ओके, तो फील कर दो, कोई इशू नहीं है. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरा एक्सटेम्पोरे का टॉपिक क्या था, फिर उसके बाद मैं अपना इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट बताऊंगा. तो मेरा एक्सटेम्पोरे का टॉपिक था डिजिटल रूपी. देन इंटरव्यूअर ने पूछा मुझसे कि आर यू फैमिलियर विद दिस टॉपिक. देन आई टोल्ड कि यस. अगर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर ऐसा टॉपिक आपको मिल गया जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यू कैन आस्क सर आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस टॉपिक, कैन यू गिव मी और सम अदर टॉपिक. ओके, तो पैनलिस्ट जो है वो देंगे आपको दूसरा टॉपिक, बिकॉज आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था आप क्या बोलोगे. ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपका एक्सटेम्पोरे टॉपिक नहीं पता है तो आप इंटरव्यूअर से ऑलवेज आस्क कि मुझे दूसरा टॉपिक दो. ठीक है, अगर मान लो सपोज दूसरा टॉपिक भी नहीं आया तो यू कैन चूज बिटवीन फर्स्ट एंड टू कि मैं किस में मतलब बेटर बोल सकता हूँ. ओके, अब मान लो कि दूसरा टॉपिक नहीं आया, फिर आप बोल रहे कि सर आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस टॉपिक ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ओके, तो एक बार आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे टॉपिक नहीं आ रहा है, बट दूसरा बार मत करना, मतलब ये मेरा सजेशन है. फिर आपको कुछ टाइम देंगे, 1.5 मिनट आपको थिंकिंग करने के लिए, आपका आंसर फॉर्मुलेट प्रोसेस करने के लिए. देन यू हैव टू स्पीक अबाउट 1.5 मिनट 2 मिनट. तो ये होता है बेसिक एक्सटेम्पोरे. ठीक है, अब आते हैं मेरा इंटरव्यू का. तो इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर सेल्फ. जो मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो सिमिलरली इस इंटरव्यू में भी यही था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे गैप ईयर पे. मेरा गैप ईयर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का गैप ईयर है, तो उसके ऊपर था कि वाई यू टुक सो मच ऑफ गैप ईयर. ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता दिया. अगर आपको एग्जैक्टली इसका आंसर जानना है और हाउ टू टैकल गैप ईयर क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. यू कैन वॉच दोज वीडियो ऑल्सो. ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था गैप ईयर. देन थर्ड क्वेश्चन मेरा था डायरेक्ट, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फिर उसके ऊपर मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, दिस इज अ बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो मैंने इसको इजीली आंसर किया, विथ डिटेल में आंसर किया. ओके, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो फिर मेरे एकेडमिक पे ही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस कन्वेंशनल व्हीकल में डिफरेंस क्या होता है. दिस इज अ वेरी ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, मैं इसको इजीली आंसर किया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हीट पंप क्या होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि फ्रिज होता है, उसमें कौन से रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं. एक्चुअली जो फ्रिज होता है या एसी होते हैं उसमें टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट होते हैं जो यूज किया जाता है, R12, R134A ऐसे टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट होते हैं. तो मैंने इसका आंसर किया. मुझे ऑल दो आई वॉज नॉट श्योर, बट मैं जो गेस किया वो सही निकला, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में था कि जब मैं पढ़ा था कि हाँ ये रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो आई आंसर दिस क्वेश्चन. देन इसके बाद वो लोग जीके पे शिफ्ट हो गए कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ और वो क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में बताओ.
तो मैंने आंसर किया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बहुत जीके आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब आपका जीडीपी वगैरह ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है। इंडिया का जीडीपी अभी कितना है, ये सभी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी चाहिए। और मतलब बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है जीडीपी का आंसर करना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। तो दिस इज ऑल्सो अ करेंट अफेयर क्वेश्चन कि ग्रोथ रेट अभी क्या चल रहा है इंडिया का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, तो उन्होंने पूछा कि बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैन यू नेम ऑल ऑफ दो डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं था, बट आई स्टार्टेड गिविंग द नेम रैपिडली कि उन इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ इसको पता है। तो मैं 10-15 डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लिया। देन इंटरव्यूअर ने खुद बोला कि ओके 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 स्टॉप स्टॉप, मतलब ऐसा लगे कि हाँ यू नो कि आपको पता है। अगर नहीं पता तो यू कैन ऑलवेज टेल कि सर एज ऑफ नाउ आई कैन रिमेंबर ओनली दिस डिस्ट्रिक्ट। फिर उन इंटरव्यूअर ही बोला कि ओके ओके कूल नो इशू। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार का गवर्नर कौन है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का मतलब आपके स्टेट का गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, मतलब मेजर जो पोर्टफोलियो हैं उनका तो आपको नाम पता ही होना चाहिए कि कौन होल्ड करते हैं। ओके, तो यही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे पता था। उस टाइम पे फागूराम चौहान थे आई थिंक, अभी शायद चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार स्टेट के जो बाउंड्री स्टेट है उनका आप नाम लो। ठीक है, तो ये भी पता था, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कि बाउंड्री स्टेट कौन से हैं बिहार के। ठीक है, तो ये भी मैं अच्छे से आंसर किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई पटना इज फेमस, मतलब मतलब बिहार का कैपिटल पटना है, तो वो पटना किस लिए फेमस है। तो आई आंसर, क्योंकि आप उस प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कि आपको पता होना चाहिए कि वो फेमस क्यों है और क्या है। तो फर्स्ट आंसर कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देन सेकेंड आंसर मेरा यह था कि वो गोल घर आई थिंक एक है जो ब्रिटिशर के टाइम पे वो यूज किया था फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन और समथिंग लाइक दैट। फिर और भी मैं कुछ आंसर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या आंसर किया था, बट मैं आंसर किया था, अच्छे से आंसर किया था। तो ये था पूरा इंटरव्यू मेरा, अराउंड 10 to 12 मिनट चला था। बहुत चिल इंटरव्यू था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, बट मेरा एकेडमिक थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और प्लस में IIM रोहतक जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी को इतना मार्क्स देता है कि उसको आपको कंपनसेट करने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हुआ। बट नो इशू, आप क्या कर सकते हैं, इट वॉज अ गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आई होप आपको अभी आइडिया हो गया होगा कि IIM रोहतक अगर आपका इंटरव्यू होगा तो कैसे उसको टैकल करना है। उतना टफ इंटरव्यू नहीं होता है IIM रोहतक का। मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड थे दिए थे उनका सबका नॉर्मल इंटरव्यू था, बहुत चिल इंटरव्यू था, स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं था। तो आप हमेशा फ्री माइंड से जाना इंटरव्यू देने। अगर थोड़ा स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया तो उसको मतलब ट्राई करने की कंट्रोल करे। स्ट्रेस इंटरव्यू लेने के पीछे भी इंटरव्यूअर का एक लॉजिक होता है, तो उसको थोड़ा सा काम और चिल माइंड से टैकल करना, डेफिनेटली यू विल डू गुड। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डाउट है रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। सो वंस अगेन थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।